अमरीका का ईरान में गोरख और जजीरा क़िस्म के रडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने जवाब में खत्ते में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर मिसाइल हमले कर दिए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए, जबकि 7वां हदफ तक ना पहुँच सका। हमले में किसी एहलकार को नुकसान नहीं पहुँचा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई ईरानी ड्रोन्स के जवाब में की गई और तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुँचाने का ईरानी दावा गलत है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए थे, जबकि पासदारान इनकलाब ने 4 टैंकर्स पर भी फायरिंग की, जो बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। इसके पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगों और तनाज़ात के हल में वक्त लगता है और ऐसे मामलात फौरी तौर पर तय नहीं होते। दावा किया कि ईरान मुस्तकबिल में ऐसे इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए किसी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं किया, क्योंकि वो खुद को ताकतवर और गयूर समझता है, लेकिन मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल मुस्बत समत में पेशरफ्त कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात फ़िलहाल हकीकत पसंदाना नहीं लगती। सदर ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। अब्बास अराग़ची ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है और ईरान और सऊदी अरब मिलकर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले के वक्त वो उसी दफ्तर में मौजूद थे और मलबे से निकले। बिश्केक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से अलग अलग मुलाकातें। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, शहरियों की वतन वापसी और इंसदाद मंशियात के लिए ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ताजिक वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स और मंशियात की पैदावार पर शदीद सिक्योरिटी खदशात पर इत्तफाक किया गया। उज़्बेक वज़ीर दाखिला के साथ बैठक में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला हुआ। अवाम के लिए एक और खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपये मजीद कम कर दी। फी लीटर पेट्रोल 377 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे बरकरार। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम सालाना 20 करोड़ या इससे कम फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों पर होगी। दुकानदारों को एक सफ़े का फॉर्म भरकर कम से कम 25,000 रुपये नकद जमा कराने होंगे। स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार शामिल होंगे। 1% फ़िक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स पहले से कटा हुआ हो तो एडजस्ट हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि स्कीम छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबात के साथ लाई जा रही है। FBR से प्लेट मिलेगी जिस पर दुकानदार का नाम और तफसीलात होंगी। पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना मिल जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर के आने की वजाहत। मुल्क भर की ताजिर बरादरी का नए टैक्स मॉडल का खैर मकदम। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग का दंगल कल सजेगा। आखिरी रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी का शाही पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब। कहा कि सदर जरदारी ने पाकिस्तान से गैर मुल्की अड्डे बंद कराए, मेहमानों को जाने का कहा। भुट्टो ने एटम बम बनाया, बेनज़ीर ने मिसाइल टेक्नोलॉजी। मुल्क का दिफा आज भी पीपल्स पार्टी ही कर रही है। बिलावल के नाम लिए बगैर नून लीग पर शदीद तनकीद। कहा कि 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पंजाब को हुआ, मगर अब वो इसका दिफा करने को तैयार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम करेंगे? गुज़िश्ता इंतखाबात में अवामी वोट पर डाका डाला गया। अवाम इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें। नून लीग का स्कर्दू GBA 10 में पावर शो। जलसे से ख्वाजा साद रफ़ीक का खिताब। खित्ते की तरक्की के लिए मिसाक़े गिलगित बल्तिस्तान को ज़रूरी करार दे दिया। गिलगित को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का भी वादा। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तवानाई बहरान से निजात दिलाएंगे। अवाम वोट की ताकत से अपना मुस्तकबिल बदलने पर कादिर हैं।
बीजे की आवाम हमारे माथे का झूमर हैं। सियासी जमातों और सियासी इदारों के दरमियान मुआहिदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकेगा। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। आज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। गीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोर, शांगला, बडग्राम, बुनीर, मानसेहरा और एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अमरीका का ईरान में गोरख और जजीरा किस्म के रडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर मिसाइल हमले कर दिए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए, जबकि 7वां हदफ तक ना पहुँच सका। हमले में किसी एहलकार को नुकसान नहीं पहुँचा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई ईरानी ड्रोन्स के जवाब में की गई और तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुँचाने का ईरानी दावा गलत है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए थे, जबकि पासदारान इनकलाब ने 4 टैंकर्स पर भी फायरिंग की, जो बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। इसके पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि जंगों और तनाज़ात के हल में वक्त लगता है और ऐसे मामला फौरी तौर पर तय नहीं होते। दावा किया कि ईरान मुस्तकबिल में ऐसे इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए किसी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं किया, क्योंकि वो खुद को ताकतवर और गयूर समझता है, लेकिन मामलात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल मुस्बत समत में पेशरफ्त कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात फ़िलहाल हकीकत पसंदाना नहीं लगती। सदर ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। अब्बास अराग़ची ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है और ईरान और सऊदी अरब मिलकर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले के वक्त वो उसी दफ्तर में मौजूद थे और मलबे से निकले। बिश्केक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से अलग अलग मुलाकातें। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, शहरियों की वतन वापसी और इंसदाद मंशियात के लिए ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ताजिक वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स और मंशियात की पैदावार पर शदीद सिक्योरिटी खदशात पर इत्तफाक किया गया। उज़्बेक वज़ीर दाखिला के साथ बैठक में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला हुआ। अवाम के लिए एक और खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपये मजीद कम कर दी। फी लीटर पेट्रोल 377 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे बरकरार। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम सालाना 20 करोड़ या इससे कम फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों पर होगी। दुकानदारों को एक सफ़े का फॉर्म भरकर कम से कम 25,000 रुपये नकद जमा कराने होंगे। स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार शामिल होंगे। 1% फ़िक्स टैक्स होगा। विद होल्डिंग टैक्स पहले से कटा हुआ हो तो एडजस्ट हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि स्कीम छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबात के साथ लाई जा रही है। FBR से प्लेट मिलेगी जिस पर दुकानदार का नाम और तफसीलात होंगी। पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना मिल जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर के आने की वजाहत। मुल्क भर की ताजिर बरादरी का नए टैक्स मॉडल का खैर मकदम। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग का दंगल कल सजेगा। आखिरी रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी का शाही पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब। कहा कि सदर जरदारी ने पाकिस्तान से गैर मुल्की अड्डे बंद कराए, मेहमानों को जाने का कहा। भुट्टो ने एटम बम बनाया,
बेनज़ीर ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, मुल्क का दिफा आज भी पीपल्स पार्टी ही कर रही है। बिलावल के नाम लिए बगैर नून लीग पर शदीद तनकीद, कहा कि 18वीं तरीन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पंजाब को हुआ, मगर अब वो इसका दिफा करने को तैयार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या काम करेंगे? गुज़िश्ता इंतखाबात में अवामी वोट पर डाका डाला गया, अवाम इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें। नून लीग का स्कर्दू GBA 10 में पावर शो, जलसे से ख्वाजा साद रफ़ीक का खिताब, खित्ते की तरक्की के लिए मिसाक़े गिलगित बल्तिस्तान को ज़रूरी करार दे दिया। गिलगित को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का भी वादा, कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तवानाई बहरान से निजात दिलाएंगे। अवाम वोट की ताकत से अपना मुस्तकबिल बदलने पर कादिर हैं। BJ की अवाम हमारे माथे का झूमर हैं। सियासी जमातों और सियासी इदारों के दरमियान मुआहिदा होना चाहिए कि सरमाया किस तरह लगाया जाएगा, यहाँ के वसाइल से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकेगा। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। आज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। गीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोर, शांगला, बडग्राम, बुनीर, मानसेरा और एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।